हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल के वीडियो के बारे में। जी हाँ, कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ था उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे सकारात्मक मैसेज आए। जिस उद्देश्य से मैंने उस वीडियो को बनाया हुआ था, हमें अपना उद्देश्य सफल आता जो है नजर आया। मैं चूंकि आपके बहुत सारे उस समय इससे पहले जो है नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्जाम नहीं होगा, टल जाएगा, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। लेकिन जब कल का वीडियो आपको मिला, आपके अंदर एक अलग लेवल की हुआ जो आप लगातार कमेंट में बताने का प्रयास किया। आपने बताया कि सर मुझे आपने सच्चाई से रूबरू कराया। जी हाँ, यही सच्चाई है यार टीजीटी पीजीटी की। हालांकि कुछ साथियों ने कमेंट किया कि सर एलटी का तो आपका जल्दी एग्जाम हो गया था, एलटी की जब से वैकेंसी आई 3-4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो गया। मैं उस पर भी आता हूं मित्र, उन सारी चीजों को इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, आप इस वीडियो को जाकर के एक बार अगर तो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने अपने सारे अनुभव का जो है इस वीडियो में जिक्र किया हुआ है कि कैसे संघर्ष होता है टीजीटी पीजीटी के लिए। जी मित्र, मैं सबसे पहले इस बात का जिक्र करना चाहूंगा। कुछ साथियों ने, एक दो ने कमेंट किया हुआ था कि सर एलटी का तो आपका बढ़िया रहा, उसमें जो है बहुत जल्दी विज्ञापन आ गया और उसका एग्जाम हो गया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मित्र, यह वैकेंसी भी 2015-16 के दौरान आई हुई थी। तब यह विज्ञापन निकला हुआ था मेरिट से। समझ लीजिए आप, यह विज्ञापन भी 2015-16 का था। जो 2018 में एलटी की वैकेंसी आई और 20 में मैंने ज्वाइन किया, वह विज्ञापन भी 15-16 का था और वह तब निकला था मेरिट में, अखिलेश सरकार ने निकाला था। उसके बाद जो है बहुत प्रयास करने के बाद अखिलेश सरकार जब चेंज हुई थी, उसके बाद इस गवर्नमेंट ने जो है उसको विज्ञापन निकाला और रिटर्न माध्यम से एग्जाम कराया 2018 में। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि जब विज्ञापन निकला और एग्जाम के समय में बहुत कम अंतराल रहा, यानी लगभग 4 महीने से ज्यादा नहीं रहा। लेकिन आप देखिए तो इस विज्ञापन का इंतजार कब से हुआ? 2015 में जो है इसका फॉर्म फिलअप हो चुका था। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि कहीं से भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हुआ हो और संघर्ष से वंचित रहा हो। तो संघर्ष जो है ना टीजीटी पीजीटी में ही छिपा हुआ है। या तो आप अपने अंदर इतनी एनर्जी लाइए, इतना ताकत लाइए, इतना विश्वास पैदा करिए और उसके साथ साथ आप जाइए, लगातार संघर्ष करिए। मैं आपको बताता हूँ, 2013 का जब एग्जाम हुआ था उसमें मैं अपीयर था। उसका रिजल्ट निकलवाने के लिए हमारे साथियों ने वहां पर जो है आमरण अनशन किया हुआ था, उसका मैं हिस्सा था। ठीक है, मैं देखिए, मैं तो नहीं बैठा था आमरण अनशन पर, लेकिन उसका मैं सक्रिय पार्टिसिपेंट था। मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 200 लोग, और जब इस तरीके की बैठकी होती है तो 100 लोग, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, और हम हैं कितने? 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, लेकिन आते कितने हैं? 70 लोग, 50 लोग, 30 लोग। तो इस वजह से संघर्ष हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तब चूंकि लोगों को ये लगता है कि जो इनके साथ होगा वही हमारे साथ होगा, ये लोग जा रहे हैं, हमारे एक जाने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से जो उस समय के प्रयास थे, रिंकू सिंह थे संघर्ष कर रहे थे, विक्की खान भाई संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद जो है अनिल सिंह जी आ गए, संघर्ष करने लगे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरीके के संघर्षों को हमने भी देखा है यार, टीजीटी पीजीटी का ये इतिहास रहा है। तो आपको सिर्फ इस बात को समझना पड़ेगा कि आप कैसे अपने एग्जाम पर फोकस्ड रहेंगे। देखिए, इसमें जो लोग नेगेटिव रहे, जिन लोगों को लगा यार कि नहीं यार होगा ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो निश्चित तौर पे बाहर हो गए। वो आज भी सेलेक्ट नहीं है। ठीक, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे, मिलेंगे जो इलाहाबाद में लगभग जो सबसे एजेड कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट्स होंगे। इस बात को आप जान लीजिए। वो पीजीटी छोड़ रहे हैं, वो जो है पीसीएस को छोड़ करके इधर शिफ्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा उम्र वाले जो भी कैंडिडेट आपको तैयारी करता नजर आए, आप उनसे पूछेगा भैया आप क्या करते हैं, वो आपको बताएगा कि मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता हूँ। ये हमारा इतिहास रहा। ठीक है, लेकिन हमको इसमें नहीं पढ़ना है यार। ठीक है, आप जब तक अपने आप को सकारात्मक रख करके जब जो वैकेंसी आ जाए उसके लिए कमिटेड हो जाइए। मैं कभी इस बात का समर्थन नहीं करता कि इतने दिन में वैकेंसी होनी चाहिए, इतने दिन में एग्जाम होना चाहिए या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। वो तो ठीक है, बस अब क्या करें, सिस्टम है, बना हुआ है। हो सकता है कि उम्मीद हम रखते हैं कि ये सुधरे, ये सही हो। 2022 में जैसे हमारी सरकार ने इस चीज को, इस पर काम करते हुए 1 साल के अंदर वैकेंसी को फुलफिल करने का काम किया था, वैसे करने का काम करें तो अच्छा है। अन्यथा भाई संघर्ष तो है ही,
पता नहीं कितने लोग निराश होकर के छोड़ देते हैं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं कमेंट्स आपके देखता हूं कि सर हमें अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये कंडीशन है, मेरे घर में कोई सहयोग नहीं कर रहा। मतलब आप देखें तो आप कितनी समस्याएं हैं। या तो भाई देखो, हम आशान्वित होते हैं, जब कोई वैकेंसी आती है तो हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि ये वैकेंसी जब क्लियर होगी तो निश्चित तौर पर इसमें हमारा नाम होगा, हम सेलेक्ट होंगे। या तो ये उम्मीद ही ना रहे, या जब उम्मीद है अगर, तो उसको हम फुलफिल करने के लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखें बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, उन्होंने छुट्टी ले लिया 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, अब वापस चूंकि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया, तो अब वो वापस किस मुंह से जाए वहां पर ज्वाइन करने, और ज्वाइन करने भी जा रहे हैं तो चूंकि जब आपने छुट्टी लिया था उस समय एग्जाम्स के समय थे, तो वो विद्यालय भी आपको वापस नहीं ले रहे। ये वास्तविक रूप से समस्या है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन यार कर क्या सकते हैं हम, जो हम कर सकते हैं उस पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, या तो हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं तो फिर बदलें, अन्यथा हम अगर पेशेंस रखें, हम भरोसा रखें कि यार चलो कोई बात नहीं, कभी तो होगा ना एग्जाम, जब होगा तब हम निकाल लेंगे इस वैकेंसी को। ठीक है, तो जिस माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़े, हम अगर नेगेटिव थॉट्स पर, नेगेटिव विचारों पर अपने आप को फोकस्ड रखेंगे तो कोई मतलब ऐसा निकलेगा ही नहीं यार कि जिससे हम अपने आप को सकारात्मक रख करके चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकें। हम नेगेटिव ही हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यार जो चीज़ें हो रही हैं ना, उस पर अगर हम उसको नहीं बदल सकते तो उस पर हमारी ताकत नहीं चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को ढाल लेना चाहिए और तब तक उस समय का इंतजार करना चाहिए जब तक उस समय हमारे अनुकूल ना आ जाए। और लेकिन हाँ, जब अनुकूल आए तो उसको हमें तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में उस परिस्थिति को, मतलब उस मौके को नहीं गंवाना है। यही होना चाहिए। 15-16 के दौरान जब मैं इस संघर्ष को देखा कि चयन बोर्ड पर लड़के आते हैं, वहाँ पर कैसे धरना होता है, क्या नहीं होता है, उसके बाद मुझे समझ में आ गया ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी पढ़ाई मस्ट है, आपकी पढ़ाई जरूरी है, आपकी तैयारी जरूरी है। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने नेतागिरी के चक्कर में जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए भाई? इसी वजह से गड़बड़ा गए, उन पटरी से उतर गए उनकी गाड़ी। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जो उसमें लगातार कंटिन्यूअसली संघर्ष कर रहे थे और वो सफल भी हुए। इतना जान लीजिए मित्र, परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर हम जिस चीज के लिए आगे निकले हैं तो हमको पीछे की ओर मुड़कर देखना नहीं चाहिए। अगर हमने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो हमें निश्चित तौर पर हम ऐसी डायलेमा में आएंगे जहां से हमें कंफ्यूजन होगा कि हमें छोड़ना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। फिर जो है हमारे लिए मतलब कोई भी स्थिति अनुकूल नहीं हो पाती है और हम अपने आप जो ये हमारे पास जो मौके आते हैं उन मौक़ों का हम फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमारा आप लोगों से विशेष आह्वान रहेगा कि सब कुछ छोड़ दीजिए, बस इतना करिए कि आपको कैसे एक सीट मिलेगी, इसी बात पर आपका फोकस होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियो तथा आपके गाइडेंस के वीडियो लगातार लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।